तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। और इसके पहले क्वेश्चन सभी मैं सॉल्व कर चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, यार दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। तो नज़रें जमा के रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को हम रीड करते हैं, आप समझिएगा। कहता है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। दो समांतर श्रेणी दे रखी हैं जिनका सार्वंतर क्या कह रहा है, समान है। यदि इनके समय पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, समझिएगा। कह रहा कि दो श्रेणियां हैं, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी। ठीक है, प्रथम श्रेणी का मान लीजिए सार्वंतर समान कह रहा है, प्रथम पद नहीं कह रहा है। तो प्रथम श्रेणी का जो प्रथम पद होगा वो मान लीजिए कैपिटल ए है, और द्वितीय श्रेणी का जो प्रथम पद होगा वो मान लीजिए स्मॉल ए है। ठीक है, और इन दोनों श्रेणियों का जो सार्वंतर दिया है वो समान दिया है। तो उसको लिखना चाहेंगे कैसे हम, चूंकि सार्वंतर समान है इसलिए सार्वंतर बराबर डी। सार्वंतर क्या हो गया, डी हो गया। दोनों श्रेणियों का सार्वंतर डी हो गया, समान दे रखा है। अब ये कह रहा कि यदि इनके सवे पदों का अंतर 100 है, सवे पदों का अंतर 100 है, दिया है सवे पदों का अंतर 100 है। कैसे लिखेंगे, यह श्रेणी दे रखी, इसका प्रथम पद ए है और इसका प्रथम पद स्मॉल ए है। तो सवे पदों का अंतर यानी क्या लिखेंगे, ए 100 कैपिटल ए माइनस ए 100 ये स्मॉल ए है। दो श्रेणियाँ दे रखी जिनका एक श्रेणी का प्रथम पद कैपिटल ए, दूसरी श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल ए है, और इनका अंतर जो दिया है वो 100 दिया है। ठीक है, अब इसको हम क्या लिखेंगे, ए 100 को क्या लिखेंगे, ए प्लस 99 डी। क्या लिखेंगे, ए प्लस 99 डी, चूँकि डी समान है, दोनों का डी क्या है, समान है। और इधर ए प्लस 99 डी, ए प्लस 99 डी, चूँकि क्या है, डी यहाँ दोनों पे समान है इसलिए स्मॉल डी रहेगा, इक्वल्स टू में 100। यहाँ से ब्रैकेट को हटा लेंगे, ए प्लस 99 डी माइनस ए माइनस 99 डी, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ए माइनस ए बराबर में 100, ए माइनस ए बराबर में 100, इक्वेशन फर्स्ट। तो ये तो हमने निकाला है, सवे पदों का अंतर निकाला है। अब उसके बाद में पूछ रहा है कि 1000वें पदों का अंतर बताओ। तो 1000वें पदों का अंतर पूछ रहा है, देखिए किस तरीके से इसको लगाना है। ए 1000 माइनस स्मॉल ए 1000 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर चूँकि हम ए माइनस ए बराबर निकाल चुके हैं, तो इसको हम क्या लिखना चाहेंगे, एक बार क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 999 डी। ए 1000 को लिख सकते हैं ए प्लस 999 डी माइनस ए प्लस 999 डी, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, ब्रैकेट को हटाएंगे, ए प्लस 999 डी माइनस ए 999 डी कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस ए माइनस ए। अब ए माइनस इसको समीकरण बना लो 1, अब ए माइनस ए ये समीकरण 2 हो जाएगी, समीकरण 2 समीकरण 1। अब हम देख रहे हैं कि समीकरण 1 में a माइनस ए बराबर दिया है 100,
तो यहाँ a माइनस ए बराबर में क्या आ सकता है, 100 आ सकता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर हम समीकरण 1 से, तो a माइनस ए बराबर 100 आ जाएगा। a माइनस ए बराबर 100, यही क्या है आपका आंसर है। यानी अगर समय पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर भी क्या होगा, 100 ही होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका हल हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की है समझाने के लिए। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से आप समझ लीजिए कि 2 श्रेणियाँ दे रखी हैं, प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी, जिनका सार्वंतर समान है कह रहा है। तो सार्वंतर समान है तो प्रथम पद जो होगा वो हम मान लेंगे। माना कि जो प्रथम श्रेणी का प्रथम पद कैपिटल ए, द्वितीय श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल ए है। सार्वंतर समान दे रखा है, क्वेश्चन में बोल रहा है। तो कह रहा है इनके समय पदों का अंतर, तो पहली जो श्रेणी है उसका प्रथम पद ए है, तो 100 हो जाएगा। समय पदों का अंतर पूछा ना, a100 माइनस a100 बराबर 100 दिया है। a100 को लिख सकते हैं a प्लस 99 डी माइनस, इसको लिख सकते हैं a प्लस 99 डी। ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस ए बच जाएगा। 1000वें पदों का अंतर पूछ रहा है तो इसी तरीके से इसको भी करना है। a प्लस 999 डी माइनस a प्लस 999 डी, ये कैंसिल हो जाएगा। a माइनस ए बराबर बचा, तो a माइनस ए बराबर यहाँ से देखते हैं 100 दिया है, तो a माइनस ए बराबर आ जाएगा 100। तो इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 13। परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। समझिएगा, इसकी लैंग्वेज को समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ा करिए तभी आप समझ पाओगे। हम तो छाप देते हैं तो छाप लेते हो, समझना जरूरी है। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होती हैं, डिवाइड होती हैं, ये बताना है आपको। तो 3 अंकों वाली संख्याएं हम जानते हैं कि 3 अंकों वाली संख्याएं 100 से स्टार्ट होती हैं और 999 पर ख़त्म होती हैं। 100 से स्टार्ट होती हैं, 999 पर ख़त्म होती है। ये 3 अंकों वाली संख्या है। अब इसमें पहली संख्या कौन सी होगी? तो जो 7 से डिवाइड हो। अब हम देखते हैं यहाँ पर 7 से इसको भाग कराएंगे। 7 से क्या करेंगे? इसको भाग कराएंगे। 100 पहली संख्या देखो, इसमें 100 से करा लीजिए, 7 से भाग। 100 में 7 से भाग कराएंगे तो 7 एकम 7 बचेगा कितना? 3, 7 चौके 28, 2 बचा। तो 100 से 2 घटाओ तो 98 हुआ। 100 से 2 घटाओ 98। पहली संख्या 98 कट रही। अब इसमें 7 जोड़ दो, इसमें 7 जोड़ दो। भाई 3 से कटने वाली पूछ रहा है ना, 3 अंकों वाली संख्या है। तो 8, 7, 15 हुआ, हासिल लगा 1, 9, 1, 10, 105। पहली संख्या 105 हो गई, पहली संख्या 105 हो गई। अब इसमें देखो, 999 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 एकम 7 बचेगा 2, 29 हुआ, 7 चौके 28। अब कितना बचा? 1, 19 हुआ, 7 दूना 14, 14 हुआ 19, तो 5 बचा। अब 5 यहाँ से घटा लो, 999 से 5 घटा लो तो 9 से 5 गया, 4 बचेगा और इधर 9 है, 9 है, तो 994। 994 तो पहली संख्या 105 और अंतिम वाली 994, मिल गई संख्या। इस प्रकार से आपको संख्या निकालनी थी। तो हम लिख लेंगे, लिख लेंगे 105 और 94। ये 999 था, तो पहली संख्या कौन सी होगी? 105, ठीक है, और अंतिम संख्या 994। ये है। क्या पूछ रहा है? कितनी संख्या है? अब देखो यहाँ से हम निकालेंगे a बराबर 105, ठीक, अंतिम an बराबर 994, d बराबर, इसमें 7 जोड़ेंगे ना, 7 से कटने वाली संख्या 7 जोड़ेंगे, तो 105 में 7 जोड़ोगे तो 7 ही तो मिलेगा। जोड़ना है जो संख्या वही सार्वंतर होती है। n का मान पूछ रहा है, कह रहा है कितनी संख्या है ना, n का मान पूछ रहा है। अब सूत्र तो हम जानते ही हैं, चूँकि an बराबर
ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ये क्या है हमारा फार्मूला है। मान इसमें अप्लाई कर दो। ए एन का मान है 994 बराबर ए का मान 105 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी का मान है 7। 994 105 इधर ले आओ। 994 माइनस 105 बराबर में 7n माइनस के 7। 994 से 105 घटा दीजिए, दहाई ले लेंगे यहाँ से, तो 14 से 5 गया 9 और इधर बचा हमारे पास 8 से 0 घटा तो 8, यहाँ 9 से 1 गया तो 8 बराबर में 7n माइनस के 7। -7 ट्रांसफर कर लेंगे तो 889 प्लस 7 बराबर में 7n। अब इसको ऐड कर लेंगे। 9 7 16 हासिल लगा 1, 9 7 16 8 1 9 और इधर 8 बराबर में 7n। 7 मल्टीप्लाई में ट्रांसफ़र कर लेंगे तो 9 8 6 बटे में 7 बराबर में n। इसको डिवाइड करें 7 एकम 7, इधर आएगा 7 एकम 7, 1 बचेगा 19 हुआ, 7 दूना 14, कितना बचा 5 इधर आएगा 56, 7 अठे 56 यानी n बराबर 128। तो सवाल में कह रहा था कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होंगी। तो आप कह सकते हैं कि 3 अंकों वाली 128 संख्याएं होंगी जो 7 से विभाज्य होंगी। समझ में आया, हाँ या ना? यही क्या है आपका आंसर है। अगर समझ में नहीं आता कोई क्वेश्चन तो कमेंट कीजिएगा ज़रूर, ताकि मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। ठीक है।